आज हम कवर करेंगे क्लास फिफ्थ जो डीएवी स्कूल्स में बुक्स लगी हैं उसकी यूनिट नंबर 6 की वर्कशीट नंबर 4 विच इज़ ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब पहला सम अगर हम ये करें, मैंने पहला छोड़ दिया बिकॉज वो बहुत आसान है। तो देखो, इसमें भी एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भी डेसिमल नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्ट्रैक्शन कुछ डिफरेंट हो जाएगी। डेसिमल नंबर के केस में भी सब्ट्रैक्शन सेम ही रहने वाली है कि हमें इसको राइट साइड से शुरू करना है और फिर इधर इधर जाते जाना एक एक करके। और जहाँ पे कोई नंबर छोटा है या बड़ा है, मतलब सपोर्ट कुछ चाहिए, तो हमें एक नंबर से दूसरे नंबर को सपोर्ट देनी पड़ेगी। बट इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हाँ, ध्यान कहाँ रखना है कि ये डेसिमल आ रहा है तो आंसर में ना पहले डेसिमल लगा लो, ताकि आप ये मत भूल जाना। आप ये एक डेसिमल, एक ये डॉट भूल गए तो आपका सारा सम ही गलत हो जाएगा। तो अब हम सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। तो राइट साइड से हमने शुरू करनी है। जैसे हम वंस से शुरू करते थे टेंस, अब ये इनको वंस तो नहीं बोल सकते, वंस तो डॉट के इधर से शुरू होंगे, तो इनको कुछ और बोलते हैं, वो 1/10 100th ऐसे बोलते हैं। चलें, अब हम सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। यहाँ से 6 में से 2 गए तो क्या बन गया 4, 8 में से 6 गए क्या बन गया 2। अब ये मैंने डेसिमल पहले लगा दिया है तो अब मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान है, बिकॉज ये मैं गलती नहीं करूँगा इसको भूलने की, क्योंकि ये सबसे पहले लग चुका है। अब आ जाओ इधर। अब 8 में से 6 किए तो क्या रह गए 2, एंड 9 में से 2 गए तो क्या रह गए 7। तो आंसर हमारा ये आ गया। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी कोई फ़र्क नहीं है, जो नॉर्मल सम्स हम करते रहे आज तक वैसे ही है। सिर्फ जो अनलाइक डेसिमल्स होंगे उनमें थोड़ा सा खास ख्याल रखना है, तो वो जब करेंगे तो तब आपको बताऊंगा कि उनमें आपने क्या ख्याल रखना है। अब अगला सम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे अब हम ये डेसिमल नंबर्स का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसमें अब क्या आ गया है कि हमने जो सब्ट्रैक्शन राइट साइड से शुरू करनी है, तो यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है और यहाँ पे अब 1 दिया हुआ है। तो 1 छोटा है 3 से, तो 1 को हेल्प चाहिए। तो हेल्प जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते थे डेसिमल नंबर्स को भूल के, तो वो हेल्प वैसे ही आएगी दूसरे नंबर से। अब यहाँ से 8 से यहाँ से 1 आ जाएगा और 8 रह जाएगा 7। इस हेल्प में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपको वैसे ही लेनी पड़ेगी जैसे हम पहले लेते थे। अब 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचा 8। इधर अब 7 रह गया था, तो 7 में से 7 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। एक जो मैं, अगर मैं बोलूँ कि मैंने गलती कर दी, वो ये कि मेरे को डॉट स्टार्ट करने से पहले लगा देना चाहिए था। चलें, नहीं लगाओगे तो अब ज़रूर लगा लेना जब डॉट पे पहुंचोगे, बिकॉज इसके बगैर ये आंसर गलत, अगर आपने ये नहीं लगाया तो। अब डॉट के लेफ्ट साइड पे आ जाओ। 6 में से 3 गए तो क्या रह जाएगा 3, एंड 3 में से 2 गए तो क्या रह जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर है। इस सम में खास यही था कि यहाँ पे 1 था और नीचे 3 था, तो 1 को हेल्प की ज़रूरत थी जो हमने उसको दे दी। अब अगला सम भी ऐसा है जिसमें ऊपर जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें कुछ नंबर छोटे हैं और नीचे जो नंबर्स हैं बड़े हैं, तो उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो हेल्प हम पड़ोसी से लेने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्शन जब शुरू करनी है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लगा देना है डॉट, कि आंसर में कहीं हम डॉट भूल ना जाएं गलती से भी। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे राइट साइड से। अब 7 में से 5 गए तो कितने आएंगे 2। अब ऊपर 0 नीचे 3। अब इनको चाहिए हेल्प। हेल्प किससे आएगी, पड़ोसी से। अब पड़ोसी कौन सा है, वो भी 0।
तो और पड़ोसी के पास चले जाओ। तो हम अब ये 0 है, तो अब हम डेसिमल को भूल जाएंगे और फिर इधर आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हेल्प आ सकती है, ये भी 0 और ये भी 0। तो हेल्प फाइनली अब कहाँ से आनी शुरू होएगी? हेल्प शुरू होएगी 3 से। ये 3 से हेल्प आएगी, ये रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। यहाँ से फिर आगे चलो, ये रह जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। इससे आगे हेल्प हमें देनी है, ये रह जाएगा 9, ये बन जाएगा 10। और आगे जाना हमने, ये रह जाएगा 9 और यहाँ से 1 इधर कैरियर चल जाएगा। और फाइनली हमारे को यहीं तक हेल्प देनी थी। तो अब ये बन गया 10 और यहाँ रह गया 3। तो 10 में से 3 माइनस होंगे तो क्या बचेंगे? 7। अब इधर 9 रह गए थे, तो 9 में से 2 गए तो क्या बचेगा? 7। अब डॉट के लेफ्ट साइड पे आ जाओ, तो 9 में से 5 गए तो क्या बचेगा? 4। ये 0 में हमने हेल्प दी थी, 10 बन गया था, और 10 से फिर ये 9 बन गया था बिकॉज हेल्प आगे जाती रही। तो यहाँ 9 में से 5 गए 4। अब यहाँ 9 में से 2 गए तो क्या बचा? 7। और इधर 2 में से 1 माइनस होएंगे तो क्या बचेगा? 1। तो फाइनली जो आंसर अब हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? 174.772। तो 3 डिजिट हैं डॉट के बाद या 2 डिजिट्स हैं डॉट के बाद, उससे फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहने वाला है। अब ये वाले सम्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है। तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया गया है कि अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। तो पहले इनको हमें कॉलम्स में अरेंज करना है, जैसे ये वाले सम्स थे, और फिर उसके बाद इनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। तो हमें करना क्या है? हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर। तो इसमें से ये माइनस करना है, तो फिर ये वाला जो नंबर है ये ऊपर आएगा। ये बस ध्यान रख लेना, ये ना हो कि भी ये पहले लिखा गया है तो आप इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, तो आपका आंसर यहीं पे गलत। तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से ये माइनस करना है। तो अब हम इस वाले नंबर को बाद में लिखेंगे, 71.86, और माइनस का साइन। हमने इनको अरेंज कर लिया कॉलम्स में। अब इनकी हम सब्ट्रैक्शन शुरू कर देंगे, और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? अब 7 में से 6 जाएंगे तो कितने रह गए? 1। 9 में से 8 जाएंगे तो कितने रह गए? 1। बस एक चीज़ जो भूल गए थे, जो अब हम लगाएंगे वो क्या है? डॉट। ये मत भूलना भाई, इसके बगैर तो आंसर ही गलत। तो अब डॉट के इधर आ जाओ। 5 में से 1 गए तो कितने रह गए? 4। एंड 9 में से 7 गए तो कितने रह गए? 2। तो ये हमारा आंसर है। इसमें समझने के लिए क्या था? सिर्फ इसको समझना ज़रूरी था कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर। तो ये ऊपर आना है और ये नीचे आना है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है अनलाइक डेसिमल्स का, जहाँ पे हमारे को जो 2 नंबर्स दिए गए हैं उनमें डेसिमल के बाद, अब इसके केस में 3 डिजिट्स हैं और इसके केस में 2 डिजिट्स हैं। तो अब इसमें हमें सब्ट्रैक्शन जब करनी है तो हमें क्या खास ध्यान रखना है वो अब हम सीखेंगे। तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, तो फिर ये नंबर पहले लिखा जाएगा और फिर ये वाला नंबर लिखा जाएगा 315.28 माइनस। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई जो 28 है वो इसके नीचे नहीं आएगा। 28 की पोजीशन डॉट के बाद वैसे ही रहने वाली है जहाँ पे जैसे इन पहले वाले नंबर के केस में थी। जैसे इसमें डॉट के बाद 195 लिखा है तो वो 195 अपनी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे भी डॉट के बाद 28 अपनी पोजीशन पे रहेगा, मतलब 2 1 के नीचे आएगा और 9 के नीचे 8 आएगा, बिकॉज डॉट के बाद ये पहला नंबर है
तो ये भी डॉट के बाद पहला नंबर यहाँ पे 2 है, तो इनकी पोजीशन ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये 28 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। अब ये अनलाइक हैं डेसिमल्स, इनको लाइक करना, मतलब ये 2 डिजिट दिए गए हैं, इनको अब 3 करना है। तो 3 कैसे करेंगे हम? एक 0 लगा के, क्योंकि डेसिमल्स के बाद हम 0 अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई नंबर मान लो 20 है, इसको मैं 20.0000 लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, वैल्यू क्योंकि चेंज नहीं हो रही, वैल्यू फिर वो 20 की 20 रह रही है। इसके केस में भी ये 315.28 जो है, ये वैल्यू इसकी जो है 315.28 ही रहने वाली है, चाहे आप जितने मर्जी 0 लगा लो। यहाँ पे आप 4, 5, 10 और 0 लगा लो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अब हमें ये जो डेसिमल के बाद जैसे ये 2 डिजिट्स है, इसको हमें 3 करना पड़ेगा। उसके बाद अब हमें सम को सॉल्व करना है। तो अब शुरू करते हैं राइट साइड से। 5 में से 0 गए, क्या आया? 5। 9 में से 8 गए 1। अब यहाँ पे ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा, तो हेल्प लीजिए पड़ोसियों से। यहाँ से हेल्प आ जाएगी, 1 आ जाएगा और ये 5 रह जाएगा 6 का। तो 11 में से 2 गए तो क्या बचे? 9। ये भाई ये वाला काम है कि डेसिमल लेफ्ट चाहे तुम पहले लगा लो, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ भूलने के। तो अब आएगा डेसिमल, ठीक है जी, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स ही रहेंगे। अब 5 में से 5 गए तो क्या रह गया? 0। 8 में से 1 गए तो क्या बचा? 7। एंड 4 में से 3 गए तो क्या बचा? 1। तो ये फाइनली अब हमारा आंसर निकल के आया है। अब अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। 19.378 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 26.4। तो ऑब्वियसली इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस नंबर को हम पहले लिखेंगे, ठीक है जी। 26 के बाद डॉट है, डॉट के बाद 4 है, तो ये अपनी पोजीशंस में ही आएंगे। अब यहाँ पे डॉट से पहले क्या है? 19, फिर डेसिमल है, और डेसिमल के बाद क्या है? 3, और 3 के बाद क्या है? 7, और फिर क्या है? 8। अब क्या हो गया है कि जो बड़ा नंबर है वो ये है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पर इसके केस में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट दिया है। तो अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो ये अनलाइक डेसिमल्स को पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम ज़ीरोस ऐड कर देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि डेसिमल के बाद हम नंबर में जितने मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। अब हम सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे जैसे किसी भी नॉर्मल सम की हम करते हैं। अब 0 यहाँ पे, नीचे 8 है, तो हेल्प यहाँ से आने वाली है, पर ये भी 0 है तो यहाँ से हेल्प आएगी। ये 4 का 3 रह जाएगा और ये 0 का 10 हो जाएगा। अब 10 से फिर 1 आगे करी जाएगा तो 10 का 9 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। 9 में से 7 गए तो कितने बचे? 2। अब 3 में से 3 गए तो कितने बचे? 0। और हम एक चीज़ जो भूल गए वो क्या थी? डेसिमल, वो हम लगानी है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आंसर में भी वही कुछ होगा। अब आ जाओ इस साइड पे डेसिमल के, यहाँ पे क्या है? 6 और यहाँ 9 है, तो हेल्प चाहिए। ये रह जाएगा 1 और ये बन जाएगा 16। तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7। अब यहाँ पे 1 में से 1 माइनस 0 ही होता, तो 0 लिखना लिख लो, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया? 7.022। तो इस तरह से इस सम को करना था। यहाँ पे 4 के आगे 2 ज़ीरोस लगा के इसको भी 3 डिजिट कर देना था हमें। अब अगला सम ये दिया है कि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर। तो मैंने फिर इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। अब इसके केस में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और ऊपर 3 डिजिट्स है, तो इसको भी हमें फिर 3 डिजिट कर देना है।
तो 3 डिजिट करने के बाद अब सब्ट्रैक्शन शुरू करनी है। तो यहाँ से राइट साइड से शुरू करेंगे तो 2 में से 0 जाएंगे तो क्या आएगा 2, 5 में से 0 गए तो क्या आया 5। अब 3 ऊपर नीचे 6, हेल्प चाहिए भाई, पड़ोसियों से लो, यहाँ से हेल्प आएगी, ये 4 आ जाएगा। 13 में से 6 गए क्या आया 7, और उसके बाद क्या आना है डॉट। डॉट तो भाई चाहे शुरू में लगा लो। अब यहाँ पे 4 रह गया था, नीचे 5 है, ये अब छोटा हो गया, इसको हेल्प दो, फिर ये 4 आ जाएगा और ये 14 बन जाएगा। तो 14 में से 5 गया तो कितना आ गया 9। अब इधर 4 रह गया, नीचे भी 4 है, तो ये 0 आना है, 0 लिखना लिख लो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर आपका ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या आया हमारा 9.752। अब अगला सम क्या है 71.084 फ्रॉम 90.04। तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो मैंने फिर इसको पहले लिख लिया, फिर इसको बाद में लिख लिया। अब ये अनलाइक डेसिमल्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स और यहाँ पे 2, तो फिर इम्बैलेंस, तो इसको भी 3 करना है, तो कैसे करेंगे 0 लगा के। अब इसके बाद आप सब्ट्रैक्शन शुरू कर सकते हो। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप लगाओ डेसिमल आंसर में, ताकि हम ये गलती से भूल ना जाएं। अब ये 0 है, ये 4 है, हेल्प चाहिए तो यहाँ से आएगी, ये हो जाएगा 10 और ये रह जाएगा 3। तो 10 में से 4 गए तो क्या आया 6। अब ये 3 छोटा रह गया, इधर नीचे 8 है, तो हेल्प पड़ोसियों से, पड़ोसी में 0 है वो नहीं दे सकता, इधर आ जाओ डेसिमल के, ये भी 0 है, ये भी नहीं दे पाएगा, तो फिर यहाँ से हेल्प शुरू होएगी, ये 8 रह जाएगा, ये 10 बन जाएगा, यहाँ से फिर 1 आगे जाएगा, ये 9 रह जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा। अब इसको आगे हेल्प देनी है तो ये भी 9 रह जाएगा और ये 13 बन जाएगा। तो 13 में से 8 गए तो क्या बचा 5, और इधर क्या रह गया था 9, तो 9 में से 0 जाएंगे तो क्या आएगा 9। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आ जाओ, 9 में से 1 गए तो क्या आया 8, और इधर क्या रह गया था 8, 8 में से 7 गए तो क्या रह जाएगा 1। तो आंसर फाइनली हमारे पास क्या आया 18.956। तो ये वाला जो सम था इस तरह से करना था, थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हो, बट है कि भी हमें एक 0 लगाना था, वो ज़रूरी था, वो भूल जाते तो फिर आंसर सारा ही गलत हो जाता। अब अगला क्वेश्चन में इसको सब्ट्रैक्ट करना इसमें से, तो फिर मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अनलाइक डेसिमल्स हैं, यहाँ पे नीचे 1 है, डेसिमल के बाद डिजिट यहाँ पे 2 है, तो 1 0 लगा के इसको भी 2 कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे, डेसिमल पहले लगा लेंगे, उसके बाद 7 में से 0 माइनस करने, तो आंसर क्या आएगा 7। अब यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ 5 है, इसको सपोर्ट चाहिए, पड़ोसी भी 0 है, नहीं दे सकता, उसके बाद भी 0 है, तो सपोर्ट शुरू होएगी यहाँ से, ये 2 का 1 रह जाएगा और यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 10 हो गया, इसने आगे सपोर्ट देनी तो ये 9 रह जाएगा और ये 10 बन जाएगा, इसने भी आगे देनी है तो ये 9 रह जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये अब 11 हो गया। तो 11 में से 5 गए, तो 11 में से 5 गए तो कितने रह गए 6। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आ जाओ, यहाँ पे 9 रह गया था, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 5, और यहाँ पे 9 रह गया था, 9 में से 7 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 2, और इधर 1 में से 1 माइनस तो 0 ही आएगा, लिखना तो लिख लो, नहीं तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है 25.67। Now with this we have come to end of this worksheet. वर्कशीट के पहले सम में से मैंने कुछ सम्स छोड़ दिए बिकॉज वो आसान थे, सेकंड सम ज़्यादा टफ था, तो मैंने इसलिए उसकी कोशिश की सारे क्वेश्चंस करने की, एक आधा छोड़ के जो आसान था, बाकी सारे जितने भी मुश्किल थे वो मैंने कवर किए हैं। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई सजेशंस हैं या कुछ आप कॉम्प्लीमेंट्स भी देना चाहते तो भी कमेंट करिएगा। 3rd 4th एंड 5th की मैंने मैथ्स पकड़ी है, ये डीएवी स्कूल्स में जो बुक्स रिकमेंडेड है मैंने उसमें से उठाया है।
जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो थर्ड क्लास की जितने भी आपको मिलेंगी वो ब्राउन कलर में मिलेंगी, फोर्थ की आपको रेड में मिलेंगी और फिफ्थ की आपको पर्पल में मिलेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी सब्सक्रिप्शंस में मेरा जो चैनल है दिखना शुरू हो जाएगा और उसमें फिर आप सारी वीडियोस आराम से देख सकते हैं। रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए वीडियो जहाँ देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।